Dear friends, today we are going to meditate from John 6:63. प्रिय मित्रों, आज हम मनन करने पाएंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 63 वचन पर। The Bible says the Spirit gives life, the flesh counts for nothing. बाइबल कहती है आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। The words I have spoken to you, they are full of the Spirit and life. जो बातें मैंने तुमसे कही हैं, वे आत्मा है और जीवन भी है। This is a teaching of Jesus about eating his flesh and drinking his blood. और यह शिक्षा यीशु मसीह दे रहे हैं उसके देह को खाने और उसके लहू को पीने के विषय में। Few disciples, they could not understand about his teaching. और कुछ चेले उसकी इस शिक्षा को समझ नहीं पा रहे थे। As in John 6:60, they said, "This is a hard teaching. Who can accept it?" और इसी अध्याय के 60वें वचन में वह कहते हैं कि यह तो बड़ी कठिन शिक्षा है और इसे कौन ग्रहण कर सकता है। The flesh counts nothing means, as human beings born into sin, we can never experience eternal life. शरीर से कुछ लाभ नहीं का मतलब होता है कि मनुष्य तो पाप के द्वारा उत्पन्न होता है और इसलिए अनंत जीवन का अनुभव नहीं कर सकता। But only by the indwelling of the Spirit we can experience eternal life. और हम अनंत जीवन को अनुभव तभी कर पाएंगे जब हमारे भीतर आत्मा का वास है। Even after death we can live with God. और हमारी मृत्यु के बाद भी हम परमेश्वर के साथ जीवित रहेंगे। In Romans 8:6, that's why it says the mind governed by the flesh is death. और रोमियो 8 अध्याय 6 वचन कहता है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, But the mind governed by the Spirit is life and peace. परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। Flesh counts for nothing. और इसलिए शरीर पर मन ना लगाएं। Only when we have the Spirit of God in us, we can be saved and we can live in this world peacefully. और सिर्फ तभी जब परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर वास करती है, हम इस संसार में शांति के साथ जी सकते हैं और बचाए जाएंगे। In Philippians 3:3, that's why Paul urges us not to put our confidence in our flesh. फिलिपियो 3 अध्याय 3 वचन में प्रेरित पौलुस कहते हैं कि शरीर पर भरोसा ना करो। Clinging on to the Word of God and clinging on to the Spirit of God alone can help us live in this world. और सिर्फ परमेश्वर के वचन को थामे रहने से और उसकी आत्मा को थामे रहने से यह हमारी सहायता करेगा इस दुनिया में हमें जीने के लिए। For this reason, Peter said in John 6:68, और इसलिए पतरस कहते हैं यूहन्ना 6:68 वचन में, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. कि हे प्रभु हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। Jesus also emphasized strongly in Matthew 4:4, saying, "Man shall not live by bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord." यीशु मसीह ने भी जोर देकर कहा मत्ती 4:4 में कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहेगा। The word spoken by the Lord Jesus gives us life. वह शब्द, वो वचन जो यीशु मसीह के मुख से निकलते हैं वह जीवन देते हैं। That's why, as in 2 Peter 1:4, the Bible says the Lord has granted to us his precious and very great promises so that through him we may become partakers of the divine nature. दूसरा पत्रस 1 अध्याय 4 वचन में कहता है कि उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है ताकि उसके द्वारा ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाएं। We become like God. हम परमेश्वर के स्वरूप में बनते चले Through the जाएं। word of God we become like God. परमेश्वर के वचन के द्वारा हम परमेश्वर के स्वरूप में ढलते जाते हैं And we will be escaping from the corruption of this world. और इस संसार की सड़ाहट और अभिलाषाओं से छूटते चले जाते Yes, हैं। the Lord's word gives us life. परमेश्वर का वचन, हाँ, वह तो हमें जीवन The देता है। Lord's word makes us holy. परमेश्वर का वचन हमें पवित्र बनाता है। The Lord's word makes us to escape from all the sinful desires of this world.
परमेश्वर का वचन हमें इस दुनिया के, इस संसार के बुरी अभिलाषाओं से बचाता है। Even today, may the Lord's word give you life. और आज भी परमेश्वर का वचन आपको जीवन प्रदान करे। Lord Jesus, let your word be put upon everyone who is watching this program. और होने दे यीशु कि आज भी आपका वचन हर एक के हृदय में कार्य करे जब वे आज इस कार्यक्रम को देखते Lord, हैं। give them the longing to receive your word every day, Lord. और उनके अंदर एक ऐसी चाहत दे परमेश्वर, ताकि रोज आपके वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार रहें। As they obey you and meditate upon your word every day, Lord, let your word speak to them, Lord. और जैसे प्रतिदिन वे आपके वचन को पढ़ते हैं और आपकी आज्ञा को पालन करते हैं, आपका वचन उनसे रोजाना बात करे परमेश्वर। Let your word give them life and peace in them, Master. परमेश्वर आपका वचन उनको जीवन दे और उनको शांति प्रदान करे। Lord, fill them with your power. परमेश्वर अपनी सामर्थ से उन्हें भर दे। Let the Spirit of God come upon them. परमेश्वर आपकी आत्मा उनके अंदर आ जाए। Lord, without you, they can do nothing, oh God. परमेश्वर आपके बिना वो कुछ भी नहीं कर सकते। Fill them, Lord. परमेश्वर उन्हें परिपूर्ण करें। Indwelling of the Spirit, give them life. परमेश्वर की आत्मा का चलन उनके जीवन में जिंदगी देने पाए। Let them eat your flesh and drink your blood, Lord. और वे आपके लहू को और आपकी देह को ग्रहण करने पाए। You are the way. आप ही रास्ता है, You are the life. आप ही जीवन है। Lord, you are everything for them, Master. परमेश्वर आप ही तो सब कुछ है स्वामी। You are the truth. आप सत्य हैं। Let the truth deliver them, Lord, out of all their problems. और उनकी समस्याओं से वो सत्य उनको आजादी देने पाए। Let your word get into them deeper and deeper every day. और रोज बरोज आपका वचन उनके जीवन में और गहरा उतरता चला जाए। And make them live in this world और इस दुनिया में जीने के लिए आप सहायता and have करें eternal life. और अनंत जीवन उन्हें प्राप्त होने Them have a पाए। walk with you with your word. और आपके वचन के अनुसार आपके साथ चलने वाले बने। In Jesus' name. यीशु के नाम में। God bless you, dear friend. परमेश्वर आपको आशीष दे प्रिय दोस्तों। May the Lord speak to you every day और ऐसा हो कि परमेश्वर आपसे रोज बातचीत करे and give you the knowledge and insight to live your life. और आपको अपना जीवन जीने के लिए ज्ञान और अंतःदृष्टि प्रदान करे। God bless you. परमेश्वर आशीष दे।